विक्रम एकदम सिंपल सा लड़का था। दिन भर काम करता था और रात को सपने देखता था। लेकिन यार उसके सपने भी कमाल के होते थे। यूं एक अजीब सी दुनिया में बुलाते थे। एक दिन उसने सुना कुछ बुजुर्ग लोग फुसफुसा रहे थे एक खोई हुई जमीन के बारे में। कहते हैं वहां खजाना छिपा है। बस फिर क्या था? ये बात विक्रम के दिल में घर कर गई। यूस जाना था, यूस वो खजाना खोजना था, पर ये जमीन थी कहां ये कोई नहीं जानता था। लेकिन विक्रम को यकीन था वो इसे ढूंढ लेगा। विक्रम अकेला नहीं था, उसका जिगरी यार था रघु था हट्टा कट्टा और विक्रम एकदम शातिर दिमाग वाला। दोनों कमाल की जोड़ी। वे तैयार हो गए अपनी खतरनाक यात्रा के लिए। उनके पास एक नक्शा था, पुराना और फीका, पर यही तो उनकी आखिरी थी। रघु ने अपना थैला उठाया, उसमें रस्सियां और कुल्हाड़ियां थी। विक्रम ने अपना बैग चेक किया, नक्शा सेफ था और एक किताब भी पुरानी कहानियों से भरी हुई। बस यही तो उनकी गाइड थी। तैयार है? रघु ने पूछा। उसकी आवाज गूंज रही थी। विक्रम ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थी उत्साह से और हां थोड़े डर से भी। वे चल पे अनजान रास्तों पर। रघु आगे आगे रास्ता साफ करता, विक्रम नक्शा देखता और किताब पढ़ता। वे घने जंगलों से गुजारे, उफनती नदियों को पार किया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर छाड़े। लेकिन यार रास्ता इतना आसान नहीं था। खतरे हर जगह थे, जंगली जानवर, घारी खाइयां, हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। लेकिन विक्रम और रघु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे थोड़ा रुकते, आराम करते, फिर चल पड़े। उनका हौसला बुलंद था। एक रात वे आग के पास बैठे थे। विक्रम किताब पढ़ रहा था। अचानक वो रुक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। रघु, उसने कहा, मुझे लगता है मुझे कुछ मिल गया। किताब में एक पहेली थी, हवा की फुसफुसाहट के बारे में, जो सही रास्ता दिखाती है। वे ध्यान से सुनने लगे। हवा में एक धीमी आवाज थी, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। वे उस आवाज का पीछा करने लगे। रास्ता उन्हें एक अंधेरी घाटी में ले गया और वहां चट्टानों के बीच छिपा हुआ एक गुफा का द्वार था। वहां उस गुफा में उन्हें अरबों डॉलर का खजाना मिला और उस खजाने को लेकर वो अपने घर गए और उन्होंने इस खजाने के पैसे से गरीब लोगों की मदद की और बहुत अच्छा काम किया और वो अपने देश के हीरो बन गए। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।